तो हलचल पैदा हो जाती है। आप अगर इस पोजीशन में और डेली एक रूटीन बनाकर 10 बार 15 बार 1 मिनट 2 मिनट करें तो पूरे ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव हो जाती है और आपकी बीमारियां आंखों के कीचड़ के द्वारे, नाक के मलबे के द्वारे, पसीने के द्वारे, पेशाब के द्वारे बाहर निकल जाती है और आपके अंदर फुर्ती आ जाता है, आलस मिट जाती है। और एक क्रिया में डेली के लिए एक रूटीन वाइज करे तो हेल्थ के लिए बड़े अच्छे काम है। ये भारत सरकार के NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस के द्वारा हम लोग ने कुछ ट्रेनिंग ऐसे किया है जो आसान भी हो और सुविधाजनक भी हो। ऐसे इसी तरह से किसी को भी बच्चे हो चाहे बड़े हो तो ऐसे चिंता की समय नहीं होती, कमर में दर्द हो जाती है, छोटी छोटी कमर में दर्द होती है तो आप क्या करते हैं कि आदत बनी हुई है टैबलेट कैप्सूल खाने को, अगर इस पोजीशन में अगर सिस्टम हो तो मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूं कि आप अपने एक हाथों को ऐसे कीजिए, दूसरे हाथों को मूव करने की। लोगों के पास समय नहीं है, जब आप इस पोजीशन में करेंगे तो आपकी हाथ की नसें खींचेगी, फिर दूसरे हाथ को ले आप उसको ऐसे खींचेंगे तो दूसरे नसें खींचेगी और ये पूरी ब्लड सर्कुलेशन एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कंधे में दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, स्पाइनल प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी संबंधी प्रॉब्लम हो, एक एक्सरसाइज करें। आप दोनों मुट्ठी मारिए और अंगूठे को मिलाइए और इस अंगूठे को मिलाकर आप इस पोजीशन में आप इसको मुट्ठी करने के लिए यानी एक रूटीन बना ले। कभी भी ऐसा नहीं कि सुबह सुबह ही करना है, आपको जब भी समय आपको मिले आप इस पोजीशन में ऐसे कीजिए, फिर इसको ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए और ताली बजा दीजिए। तो देखिए इतने ही एक्टिविटी से आपके अंदर एक ऐसी संचार पैदा हो जाएगा, ऐसी एक्टिविटी पैदा हो जाएगी, ऐसी ताकत पैदा हो जाएगा, ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये टेक्निक है, ये तो रहा अपना ठीक। सबसे बड़ी चीज़ है जैसे बच्चे चाहे हम गगासन में बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए बच्चे चाहिए गगासन में, हमारे बैठने का तरीका भी गगासन ही होनी चाहिए टेक्निकल तरीके से। इससे क्या होता है कि हमारा हजमा, हमारा पेट, हमारा सिस्टम ठीक होता है। अगर आप बैठ गए, क्या हुआ बेटा? जैसे आप कुर्सी पर बैठ गए और कुर्सी पर बैठे 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 अगर आप ज़्यादा कुर्सी पर बैठ जाते हैं, आधे घंटे देखिए बाल्टी में पानी को रखते आधे घंटे में देखिए उसमें मिट्टी बालू जम जाएगा। आप भी अगर 1 घंटे 2 घंटे लगातार कुर्सी में बैठे रहते हैं तो आपका इससे बड़ा नुकसान है। आप अपने अगर आप कुर्सी में बैठ गए आधे घंटे 1 घंटे के बाद उठना है तो आप 2 या 3 बार घुटने को ऐसे ऐसे दबाएं और थोड़ा मूव कर लें। अगर ये क्रिया जब भी 1-2 घंटे के बाद में अगर करते रहे तो इस घुटने दबाकर आप कब्ज को, गैस को, मोटापा को, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं केवल घुटना दबाकर। ये कोई बहुत बड़ी सिस्टम्स नहीं है, ये पूरी हम लोग ने रिसर्च के रूप में प्रोड्यूस किया है। मजाक में करेंगे तो 100%, अगर सीरियसली करेंगे तो 200% आपको फायदा हो सकता है। इसी तरह कभी भी ज़्यादा देर तक आप पैरों पर पैर रखकर ऐसे न बैठे, इससे बीपी की प्रॉब्लम, क्रोध, गुस्सा,
आपके अंदर डिप्रेशन, टेंशन बढ़ जाती है। होता क्या है कि एक में ब्लड सर्कुलेशन होता है, दूसरे में देखते हैं कभी कभी झिनझिनी पैदा हो जाती है। तो टेक्निक ज़्यादा देर तक दोनों पैरों के साथ बैठना नहीं चाहिए और हर आधे 1 घंटे के बाद में थोड़ा मूविंग करने की ज़रूरत है। लगातार एक पोजीशन में न बैठे, ये टेक्निक है। और ये तो बैठने का तरीका हुआ। आपको उठने का तरीका झटाक से इकट्ठे एक ही बार ऐसे न उठे, पूरी घुटने पर रख ले हाथ या सिस्टम पर हाथ लेकर आराम से उठे। और उठे तो दाहिने करवट, दाहिने सिस्टम में नहीं बाएं से एप्टिज में करे तो आपको भी फायदा हो सकता है। तो ये सारी टेक्निक्स मैं लोगों को दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा 15-20 मिनट के लिए टीचर्स को कुर्सी पर बैठा कर वहाँ कुछ हम आपको मोटापा, शुगर, डायबिटीज तो ये बच्चों के लिए नहीं है, ये करेंगे। थोड़ा ऑफिस में बैठकर फिर हम आपको 10-15 मिनट आपको समय लेंगे, है ना।